प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से बेसिक टीचिंग में, बुनियादी शिक्षाओं के इस श्रृंखला में मैं आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे, गाइड करेंगे और वो हमें बताएंगे कि हम किस तरह से आने वाले दिनों में हम शैतान की चालों को समझ सकते हैं। आप जानते होंगे इस वीडियो का नाम है शैतान की सबसे बड़ी चाल, जो वो हम विश्वासियों के खिलाफ करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से वही सूचना देना चाहता हूं जो मैं हमेशा देता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मसीह जीवन में बहुत सारे सवाल होते हैं। प्रेयर कैसे करें, बाइबल कैसे पढ़ें, किस चर्च में जाएं, किस लीडर को फॉलो करें, प्रभु भोज क्या है, बपतिस्मा क्या है, जब प्रार्थना करने का मन न हो तब हम कैसे प्रार्थना करें, आराधना कैसे करें। ये बहुत सारे सवाल हमारे मनों में रहते हैं और इस चैनल पर मैंने आपके इन सवालों का उत्तर परमेश्वर के अनुग्रह से देने की कोशिश की है। आप चाहें तो बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, आप उनको देख सकते हैं। हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है जो आपको और समझाएगा गहराई से। आज मैं एक बहुत बहुत ही विशेष वचन को मैं आपके साथ बांट रहा हूं। ये वचन रिवील करेगा हम पर के शैतान की चालें क्या है हमारे खिलाफ। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें लूका रचित सुसमाचार, उसका 17वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 17, और मैं आपके लिए पढ़ता हूं 32वां वचन। यहां लिखा है, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है, लूत की पत्नी ने जो किया उसे याद करो। आई थिंक इट्स मोर बेटर। ये ज्यादा खुला हुआ और समझने में आसान है कि एक व्यक्ति ने क्या किया वो देखो। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन पे ध्यान दें और इस समय अगर आप कोई काम कर रहे हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप यहां वहां घूम रहे हैं, प्लीज 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से सुने। ये हो सकता है आपके साथ भी हो रहा है और बहुत देर हो जाएगी अगर ये बंद नहीं हुआ तो। सुनिए, अब्राहम, बाइबल बताती है, अपने भतीजे लूत के साथ अपने घर से निकला। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम के कारण लूत को बहुत बरकतें दी, बहुत ब्लेसिंग्स दी। उन्हें बहुत सारी अर्थली परमेश्वर ने ट्रेजर्स दिए और परमेश्वर ने उनको बहुत कुछ, उनके उनके पशुओं को आशीष दी। पुराने नियम में जैसे आज आज इस जमाने में कार, बंगला, गाड़ी, लोग इन्हीं चीजों को ब्लेसिंग समझते हैं, वैसे ही पुराने नियम में जिसके पास ज्यादा जानवर होते थे वो ज्यादा अमीर समझा जाता था। आप पढ़ सकते हैं हमारी बाइबल में अयूब के जानवरों के बारे में बात लिखी गई है कि उसके पास 6000 ऊंट थे। उन दिनों में जानवर एक आशीष होती थी, बहुत बरकत वाली होती थी। अब बाइबल बताती है ये लोग बढ़ने लगे, ये लोग बढ़ने लगे और एक दिन ऐसा आया कि लूत और अब्राहम की प्रॉपर्टीज को संभालने वालों के बीच में, चरवाहों के बीच में झगड़े होने लगे, लड़ाइयां होने लगी। तो बाइबल बताती है अब्राहम और लूत जो हैं वो बड़े प्रेम से वो अलग हो गए और लूत एक ऐसी जगह पे चला गया जहां पर बहुत गंदगी, व्यभिचार, फोर्निकेशन, बहुत इजीली ये सब वहां होता था। और एक टाइम आया जब परमेश्वर ने देखा कि लूत वहां रहता है और प्रभु ने जब उस नगर को नाश करना चाहा तो ये प्रभु ने अब्राहम को याद करके सोचा कि वो वाचा का व्यक्ति है और मुझे उसके भतीजे को बचाना पड़ेगा। बाइबल कहती है वहां पर स्वर्गदूत जाते हैं और लूत की फैमिली को निकलने के लिए कहते हैं और जब वो निकलते हैं तो वहां पर लूत की पत्नी, जिसे कहा गया था कि पीछे मत देखना जब नगर नाश हो, आगे बढ़ना, और सब भाग गए, लेकिन लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, जब हम जेनेसिस रीड करते हैं, हम वहां पढ़ते हैं खुदा ने दुनिया बनाई, जेनेसिस 1 में, उत्पत्ति 1 अध्याय में, और उसके बाद लिखा है 3 अध्याय में शैतान अदन की वाटिका में आया सांप के रूप में।
और हम सभी जानते हैं वो हवा को बाइट करने नहीं आया था। अक्सर सांप बाइट करके चला जाता है, लेकिन यहाँ पर बाइट नहीं किया गया, यहाँ पर डिसीव किया गया, धोखा दिया गया। आप जानते हैं शैतान बाइबल के पहले ही पन्नों में हमें दिखाई देता है। जब आप मत्ती पढ़ते हैं और जब आप चौथे अध्याय पे आते हैं तो शैतान और यीशु का आमना सामना होता है। फिर से शैतान बहुत ही इजीली पहले के पन्नों में हमें नए नियम में भी मिल गया। प्रभु ने शैतान को स्टार्टिंग के पेजेस में क्यों लिखा है? ताकि हमें दिखा सके कि अगर खुदा है तो शैतान भी है, जो लगातार हमारे विरोध में अलग अलग रास्ते अपनाता है हमें डिस्टर्ब और डिस्करेज करने के। आप जानते हैं यहां पर लिखा है कि लूत की पत्नी ने पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई, और खुदा का कलाम कहता है लूत की पत्नी को स्मरण करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है जो वो हमारे खिलाफ करता है, और वो है हमारे मन को फेर देना, हमारे मन को किसी गलत जगह पे लगा देना, हमारे मन को दुनिया में लगा देना, हमारे मन को कहीं और फेर देना। याद रखिए वो कभी भी आपको आपकी शक्ल को ऐसे पकड़ के वो आपकी गर्दन को वो टेढ़ा नहीं करने वाला। वो आपको ख्याल देगा, और वो ख्याल हम एंटरटेन करते हैं। देख तू इतनी प्रार्थना करता है पर प्रभु तुझे उत्तर नहीं देता। देख तुम्हारे ऊपर कर्जा है, देख तेरे ऊपर बीमारी है, देख तेरे संबंध खत्म हो गए हैं, देख तूने बपतिस्मा लेने के बाद भी गुनाह किए हैं, देख तू मसीह में ठंडा हो रहा है। कभी आपने सोचा है ये थोड़े थोड़े ख्याल आपको कौन दे रहा है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारी बाइबल में शैतान का सबसे आखिरी नाम है इस संसार का भरमाने वाला। वो हमेशा आपके मन में ख्याल डालता है, ख्याल डालता है, ख्याल डालता है, और आप उसे एंटरटेन कर करके आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। जैसे लूत की पत्नी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, उसे देखा पीछे, मुझे नहीं पता वो क्या देख रही थी, कोई चीज थी जो वैल्यूएबल थी उसके घर पे रह गई थी, या किसी और को देख रही थी, पर बाइबल कहती है उसका ध्यान पीछे की तरफ गया। आप जानते हो भाइयों बहनों, हवा ने पाप किया, ये बात अलग है। हमारे प्रभु ने नए नियम में रेस्टोरेशन भी एक वुमेन के थ्रू ही की, मरियम। इवन बाइबल बताती है पुनरुत्थान की खबर सबसे पहले, रेजरेक्शन की जो खबर थी वो भी एक बहन को दी गई थी एक बगीचे में, क्योंकि पहले बगीचे में हवा गिराई गई थी, अब दूसरे बगीचे में मरियम को संदेश दिया गया कि जाओ बताओ सबको कि वो जी उठा है। मैं ये कहना चाहता हूं हवा ने पाप किया, पोतीपर की बीवी ने यूसुफ को पाप में गिराने की कोशिश की। आप पढ़ सकते हो रेबेका ने याकूब को झूठ बोलने के लिए कहा। आप पढ़ सकते हो इजबिल ने अहलिया को मारने की कोशिश की। नए नियम में राजा हेरोदस की जो जिसके साथ वो था हेरोदिया, उसने कहा कि मुझे यूहन्ना का सर चाहिए। बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पर क्यों प्रभु ने लूत की पत्नी के लिए हमें कहा कि उससे याद करो? प्रभु हमें समझाना चाह रहा था अंतिम दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शैतान तुम्हारे माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, क्या आप यीशु की तरफ निहार रहे हैं? आर यू लुकिंग अनटू जीसस? क्या आप लगातार यीशु की तरफ निहार रहे हैं कि आप भी इन दिनों में अपने मन में अपनी प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपनी कमियों को देख रहे हैं, अपनी घटियों को देख रहे हैं? या आप, हो सकता है आप इस समय भी मेरा इस वचन को सुनते सुनते कुछ और सोच रहे हैं। कई बार हम चर्च जाते हैं पर हम कुछ ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड चलता रहता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर मन को आपने दिशा नहीं दी, शैतान इसे अपनी दिशा दे देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुबह उठकर पहले फोन चेक न करें, सुबह उठ के पहले ईमेल चेक न करें, सुबह उठ के पहले ये न देखें कि आज नाश्ते में क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की तरफ देखें, उससे कुछ समय बातें करें, उससे सुने। बहुत आसान है प्रभु को सुनना, सिर्फ ये किताब खोलनी है और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लर्न टू हेयर फ्रॉम द लॉर्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, बाइबल कहती है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं। हम ऐसे दिनों में रह रहे हैं जहां पर दुष्ट आत्माएं हमारे इर्द गिर्द रहकर हमारे मन में अलग अलग ख्यालों के द्वारा हमारे मन को खुदा से दूर कर रहे हैं। यीशु ने कुछ लोगों को देखकर क्या कहा? देखो, ये वो लोग हैं जो होठों से मेरा आदर करते हैं परंतु मन से मुझसे दूर हैं। इनके अंदर मेरे लिए ख्याल नहीं है। यशायाह नबी कहता है एक अध्याय के अंदर, बैल अपने मालिक को जानता है और बैल अपने मालिक को जानता है और गधा अपनी चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मुझे नहीं जानती। मेरी प्रजा मेरे बारे में विचार नहीं करती, वो सोचती नहीं। I want to encourage you today. Learn to look unto Jesus, and Jesus is the word of God. पर प्रभु यीशु मसीह को निहारना सीखिए। यीशु मसीह वचन है, उसके वचन को पढ़िए, उसके वचन को लीजिए, उसके वचन के बारे में सोचिए, उसके वचन के बारे में बोलिए। वचन आजादी लेके आता है, क्योंकि ये वही वचन है जो प्रभु के मुंह से निकला है और अभी आपके अंदर आके आपको नई जिंदगी देता है। मेरे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपको बरकत मिली होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हर बार की तरह मैंने एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है शैतान की चाल। आप चाहें तो हमें इस समय स्क्रीन पर एक नंबर है, आप हमें यहाँ पर लिख के भेज सकते हैं। हमारे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और आप चाहें तो हमसे आप ले सकते हैं। और अगर आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई, बरकत पाई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पर, या आप किसी ग्रुप्स में हैं तो आप वहां शेयर करिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस वचन की बहुतों को आवश्यकता है। धन्यवाद, आप लोग हमेशा से मेरी मदद करते आए हैं भारत में प्रभु का वचन फैलाने में, और आगे भी करते रहेंगे, ये मेरी उम्मीद है। जय मसीह की।